इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर न आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे, बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे। ओम शांति। आज 18 सितंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे, नौकर चाकर। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा, ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, ये भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत
सत्युग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। ये है सत्युग, नई दुनिया, उनके एक धर्म होता। उनको बताना है सत्युग में एक धर्म है तो पवित्रता, सुख और शांति है। उनको कहा जाता है हेवन, स्वर्ग। ये तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसी को भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वहाँ तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति और अशांति का प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा कहते शांति धाम तो है ही शांति धाम, आत्माओं का घर, वहाँ के लिए शांति व शांति की बात ही नहीं। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए कि विश्व में शांति कैसे हो, कौन स्थापन करते। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है, जो राय देते उन्हें पुरस्कार देते। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात ही नहीं। बाबा कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको। आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। तो बाबा कहते अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत, बाबा के बच्चे। ये वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिलता। छुटकारा, पार्ट बजाने ना आना पड़े, इससे छुट्टी मिल जाए, बाबा कहते वो तो भगवान को भी नहीं मिलता। भगवान को भी पार्ट बजाने जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है। सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे देखने समझने के लिए। रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, 10-11 बजे तक। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ सर्विस करने लग पड़ते। यहाँ तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं मधुबन में, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना जो बच्चे उठें और झुटका खाएं। तो सोने के समय तो बाबा कहते ऐसे भी नहीं, नींद के समय नींद उतनी तो चाहिए, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं, बेहद के बाप को भी होते हैं। ये शिव बाबा बेहद का बाप, तो बाबा कहते यहाँ भी कपूत और सपूत है। सपूत जाकर राजा बनेंगे क्योंकि आज्ञा का पालन करते, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे, कम पद पाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नई दुनिया, वहां अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म अभी बाप स्थापन करते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती, वहां है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना।
चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है। उनको फुल मून कहा जाता, पूरा चंद्रमा, पूर्णिमा। त्रेता में 3/4 कहेंगे, खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ तो खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति और नरक में बिल्कुल अशांति। ये समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इनसे आगे ये आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज निकला है क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए। ये बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वे कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उसका नाम शिव बाबा को क्या कहा गया, हेवनली गॉडफादर। अब ये किसी को भी पता नहीं कि वे कैसे आकर, किस रूप में आकर स्वर्ग स्थापन करते, कैसे हेवन रचते। बाबा कहते ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो रच न सके, उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते, उनमें दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता। अच्छे गुण वालों को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। लड़ने झगड़ने वालों को कहेंगे ये तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाबा का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब और इकट्ठे रहते, एकदम चीरखंड हो रहते। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत चीरखंड हो रहना चाहिए। सतयुग में चीरखंड होते हैं, यहाँ चीरखंड होना तुम सीखते हो। मिलजुल कर बाबा कहते मिलजुल कर आपस में प्यार से रहना अभी सीखते हो। बाबा कहते प्यार से रहना चाहिए। बहुत कहते अंदर में जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले। अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता तो कहेंगे ना ये तो मुआ मरा भला, इससे तो ना होता। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती। ये समझ नहीं रहती हम तो बेहद बाप के बच्चे हैं। हमको तो विश्व में क्या करना है, शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो और अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वे तो हीरा है। वो झट तुमको कोई युक्ति बताएंगे, ऐसे शांति हो सकती है, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत हैं, चलन देवी घराने जैसी नहीं है। तब बाबा कहते देवता बनने आए हो लेकिन अपने को देखो, इसलिए बहुत हैं जिनकी चलन देवी देवता जैसी, देवी घराने जैसी नहीं। तुम अभी तैयारी करते हो, तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने के लिए। ये है ही गंदी दुनिया, वैश्यालय। इनसे तो नफरत आनी चाहिए। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में, संगम पर तो हो नहीं सकती। ये तो पुरानी और नई दुनिया का अभी संगम है। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना,
जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है बीमार होते, वह भी कर्म भोग है ना, बाप के ऊपर तो कोई नहीं। बाप के ऊपर कोई भोग, कोई हिसाब किताब नहीं। वे समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे तुम किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार ये भी होना है जरूर। तो समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति तो स्थापन, सतयुग, बाबा कहते अभी स्थापन होती तब शांति कहाँ सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ सकता। देवताओं का आना तो दूर, यहाँ तो परछाई भी नहीं पड़ सकती। ये बातें अभी तुम बच्चे सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते, धारणा करनी है सारी आयु ही लग जाती। बाबा इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते जिसको धारण करने में कितना समय लगता है। कहते हैं ना सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं। बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ, ज्ञान अलग है और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो न सके। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है, तो बाबा कहते अच्छा है। पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं कोई ना कोई मत से, फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे। भक्ति भी सिखलाते, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी, वहां पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती हैं। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो क्या कि श्री कृष्ण आ रहा है। सतयुग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाबा के बच्चे हैं। पक्का है ना। बाबा वर्षा देने आए हैं, किसको? हम बच्चों को। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, वहां है आत्माओं का झाड़। कहाँ? परम धाम में। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना और फिर शंकर द्वारा विनाश और पालना, विष्णु द्वारा ये कार्य होते। अक्षर भी ये कायदे से बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में ये नशा है। ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती। अब नई छोटी रचना है ना। ये जैसे बाजूली है। पहले शूद्र है अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण हो जाती चोटी। चोटी और पैर आपस में मिलते हैं, जिसे बाजोली कहते। तो बाबा कहते अभी तुम चोटी और पैर मिलते हो। पहले ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, फिर पीछे है देवताएं।
ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है। ये चित्र समझाने में बहुत इजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है। समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं। बाप भी सैपलिंग लगाते हैं जहां विश्व में शांति हो। बाप आते ही हैं शांति स्थापन करने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें शीरखंड होकर रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। अब है आज का वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। जितने कपड़ा ढीला होगा तो सहज। तो बाबा कहते बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। जितना देह से न्यारा होने का अभ्यास होगा उतना सहज। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा ना कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे चेक करो, एवर रेडी बने हैं। बाबा कहते तो चेक करो क्या ऐसे एवर रेडी बने हैं, इतना तैयार तुरंत। अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं, तैयार हैं, या अभी तक भी कहाँ कोई रस्सी बंधी है। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। ये चेकिंग करनी है अपनी। तो आज का वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब है आज का स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारी से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त
हो गए। कृत्य हो